हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? आई एम फाइन। हम अपने टॉपिक में चल रहे थे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो मैंने फर्स्ट जो मेरा लेक्चर था वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अदर सोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन करा था। फिर मैंने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के आपको 2-3 क्वेश्चन कराए थे, शायद 3 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे। अब उसी से रिलेटेड आगे मैं कुछ और नए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो आज तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने के इरादे से आपकी क्लास ले रही हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ उसमें हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया पॉइंट है। तो आपको उस पॉइंट को समझना है कि मैं क्या और कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को जब मैंने सॉल्व कराया, जब मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम को कैलकुलेट करना आपको बताया, तो मैंने आपको एक बात बताई कि वो इनकम जो चारों हेड्स में नहीं आती, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, जो चारों हेड्स में नहीं आती, वो सारी की सारी इनकम किस में आती है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या करना है? जो अदर सोर्सेज की इनकम है, सिर्फ उन सारी इनकम का टोटल करना है, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है उन्हें माइनस करना है। तो हमारी जो इनकम कैलकुलेट होकर आएगी वो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड करा रही हूँ। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स सबमिट बाय श्री राम कुमार कंप्यूट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। श्री राम की आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकालनी है। अब नंबर फर्स्ट पॉइंट, एज डायरेक्टर ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड ही रिसीव 12,000 per month as salary and 1,200 per month as a entertainment allowance. The company provide him a car for both officially and personal use. Personal use is estimated to be 50%. The company incurs an expenditure of 16,000 on running and maintenance of the car for both officially and personal use, and depreciation of the car may be taken at rupees 14,000. तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये पूरा सैलरी हेड का पॉइंट है, और हमसे क्या पूछ रहा है? कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सिर्फ अदर सोर्सेज की इनकम निकालनी है। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो अदर सोर्सेज का नहीं है, ये हमारा है इनकम फ्रॉम सैलरी का, और हमें इनकम निकालनी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। तो इस पॉइंट को हम क्रॉस कर देते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, ही वॉज ऑल्सो ए डायरेक्टर इन अनदर कंपनी फ्रॉम विच ही रिसीव 13,000 इन डायरेक्टर फीस। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जैसे कोई एक पर्सन एक किसी कंपनी में डायरेक्टर है और वो किसी दूसरी कंपनी को भी ऑपरेट करता है, तो दूसरी कंपनी से जो उसको रेम्युनरेशन रिसीव्ड होता है तो वो एज लाइक डायरेक्टर फीस, तो वो हमारी अदर सोर्सेज की इनकम होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि वो दूसरी कंपनी का भी, किसी अनदर कंपनी का भी डायरेक्टर था, जहाँ से उसे डायरेक्टर फीस 13,000 है। तो किसी अनदर कंपनी से अगर उसे डायरेक्टर फीस मिल रही है तो वो उसकी अदर सोर्सेज की इनकम होती है। तो ये इनकम सेकेंड वाला पॉइंट हमारे अदर सोर्सेज की इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिपॉजिट विद ए कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड 2,000। कोऑपरेटिव बैंक से हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है 2,000 का, ये आ जाएगा, ये भी अदर सोर्सेज की इनकम है। डिविडेंड रिसीव में फॉरेन कंपनी, मैंने आपको बोला है कि अगर इंडियन कंपनी का डिविडेंड होता है, रिसीव्ड हो रहा है, तो वो एग्जेम्प्टेड होता है, लेकिन डिविडेंड रिसीव ऑफ फॉरेन कंपनी यानी 6,000 ये भी हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है। रिसीव विनिंग फ्रॉम लॉटरी 24,500। अब यहाँ लिखा है रिसीव विनिंग फ्रॉम लॉटरी, जो हमने लॉटरी जीती थी उसमें कितनी अमाउंट रिसीव्ड हुई? 24,500। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि लॉटरी की हमें कौन सी अमाउंट चाहिए होती? ग्रॉसअप, जितनी हमने विनिंग करी है। लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड लिखा है? रिसीव। तो रिसीव तो 24,500 है, लेकिन हमने ग्रॉसअप कितनी, ग्रॉसअप यानी विनिंग कितनी करी? तो देखो मैंने इसकी कैलकुलेशन यहाँ बुक में कर रखी है। ग्रॉसअप वैल्यू कैसे निकलेगी? जितनी रिसीव करी है उसकी 100 से मल्टीप्लाई और 70 से डिवाइड, यानी 30% टैक्स कटता है। जो भी हमें विनिंग फ्रॉम लॉटरी रिसीव करते हैं तो 30% टैक्स लगता है, तो 70% हमें मिलता है। तो 70 से डिवाइड करेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% की। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन इंग्लैंड, अब मैंने बोला था देखो इंडिया में अगर एग्रीकल्चर लैंड से इनकम होती है तो वो एग्जेम्प्टेड होती है, लेकिन ये लिखी इंग्लैंड, तो इंग्लैंड वाली इनकम हमारी आ जाएगी 17,000। हॉनोरेरियम फॉर डिलीवरिंग लेक्चर्स इन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी 1200। हॉनोरेरियम फॉर डिलीवर लेक्चर रजिस्टर सोसाइटी, यानी रजिस्टर सोसाइटी में हमने लेक्चर दिया था, वहां से हमें होनोरेरियम रिसीव्ड हुआ, तो एक तरीके से रेम्युनरेशन से 1200, ये भी हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है। तो कुछ नहीं करना है, इन सारी इनकम को ऐड करना है, इनसे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है तो उसे क्या करना है? माइनस करना है बस, और हमारी किसकी इनकम निकल जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। तो मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ, देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करा है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। सबसे पहले मैंने क्या ली? डायरेक्टर फीस 13,000 की। मैंने बोला था किसी अनदर कंपनी का डायरेक्टर है
तो वो इनकम हमारी किस में आती है, अदर सोर्सेज में आती है। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक। इंटरेस्ट रिसीव द कोऑपरेटिव बैंक का, ये भी हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है। डिविडेंड रिसीव हमें फॉरेन कंपनी, अभी बोला इंडियन कंपनी का डिविडेंड एग्जेम्प्टेड होता है। एग्जेम्प्टेड का मतलब वो इनकम जिस पर हमें टैक्स नहीं देना, टैक्स फ्री है, लेकिन फॉरेन कंपनी का टैक्सेबल होता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी और रिसीव फ्रॉम लॉटरी में फर्क होता है। रिसीव का मतलब जितनी अमाउंट हमें रिसीव हुई, और विनिंग का मतलब जितनी जीती। तो हमें यहाँ पे जीतने वाली राशि चाहिए, वो अमाउंट चाहिए। ओके, तो 24,500 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 70 से डिवाइड कर देंगे। तो ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि हम कैसे इसे क्रॉसअप करते हैं, क्योंकि जब भी हमें लॉटरी का कोई भी अमाउंट रिसीव्ड होती है तो उस पर 30% ऑलरेडी पहले टैक्स कट जाता है। तो एक्चुअल में अगर हमने 1 लाख जीते हैं तो हमारे हाथ में 70,000 आए, 30,000 पहले टैक्स कट गया। तो यहाँ पे जब हम इनकम निकालते हैं अदर सोर्सेज की, तो हमें वो अमाउंट चाहिए होती है जो विनिंग होती है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो 24,500 को मैंने 700 से क्या करा, डिवाइड करा, वो 70 से डिवाइड करा और 100 से मल्टीप्लाई करा, ये 24 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंग्लैंड। अगर एग्रीकल्चर लैंड से इंडिया में इनकम होती है तो वो एग्जेम्प्टेड होती है, लेकिन यहाँ इंग्लैंड में तो 78,000 ही आ गया। ऑनरेरियम फॉर डिलीवरी लेक्चर 1200, ये सारी हमारी इनकम आ गई। इन सबको मैंने ऐड करा तो यह आया हमारा 1,35,200। डिडक्शन, डिडक्शन क्या होती है, जितनी भी इनकम मैं अर्न कर रही हूँ, अगर इससे रिलेटेड हमने कोई एक्सपेंसेस करा है, इंडिविजुअल नहीं, कोई भी एक्सपेंसेस करा है, तो वो एक्सपेंसेस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वो नॉट गिवन है, तो नॉट गिवन है तो डैश आ गया। तो 1,35,200 में डैश बनकर 1,35,200 आ गया। हो गई हमारी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसके आगे मैंने एक नोट लिख रखा है, नोट पॉइंट नंबर 1 इज सैलरी हेड इंफॉर्मेशन। यानी जो पॉइंट नंबर 1 था, जो फर्स्ट पॉइंट था क्वेश्चन का हमारा, वो हमारी किसकी इंफॉर्मेशन है, सैलरी हेड की। और हम इनकम किसकी निकाल रहे हैं, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। अब देखिए, अब मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। श्री स्वामी प्रसाद फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 March 2019. Dividend from a tea company 2,500 gross. 60% of income of company's agriculture income. अब डिविडेंड फ्रॉम ए टी कंपनी, अब इन्होंने यहाँ ये नहीं लिख रखा है कि जो डिविडेंड हमें टी कंपनी से रिसीव हुआ ये इंडियन कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। तो याद रखना कि अगर फॉरेन कंपनी होगा तो ये चीज़ हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन में होगी। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये इंडियन कंपनी है। और मैंने आपको बोला था कि किसी भी इंडियन कंपनी का डिविडेंड जो है वो हमें रिसीव्ड होता है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है। तो पहला वाला पॉइंट हमारा एग्जेम्प्टेड हो गया। अमाउंट वन फ्रॉम हॉर्स रेस से हमने कितनी अमाउंट जीती, 2,500। विनिंग फ्रॉम ए लॉटरी 62,500। अब देखो ये विनिंग लिख रखा है, यहाँ रिसीव नहीं लिखा है, तो इसे क्रॉसअप करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट विद ए फर्म, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, हमने फर्म में एक अमाउंट डिपॉजिट करी थी, वहाँ से हमें 5,400 रुपीज़ का इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। अब एक बात याद रखना, अगर हम कहीं पर भी कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ से अगर हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉसअप का मतलब होता है कि ये हमें रिसीव्ड हुआ है, तो जो रिसीव्ड हुआ है इसमें से ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है और हमने एक्चुअल में कितना अर्न करा। एक चीज़ होती है इंटरेस्ट कितना अर्न करा और एक होता है इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड हुआ। वही लॉटरी वाली बात कि हमारे हाथ में लॉटरी की कितनी अमाउंट आई और हमने कितनी विनिंग करी थी। तो सेम ईयर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ 5,400 का, लेकिन एक्चुअल में हमने अर्न कितना करा, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रॉसअप करना पड़ेगा। तो मैं भी सॉल्व करके दिखाती हूँ इसे कैसे ग्रॉसअप करते हैं। डिविडेंड रिसीव में कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिविडेंड टैक्सेबल होता है, ये भी अदर सोर्सेज की इनकम है। इनकम फ्रॉम नॉन एग्रीकल्चर लैंड, याद रखिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड से हमें जो इनकम होती है वो भी हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है। ओके, ये सारे पॉइंट मैंने आपको अदर सोर्सेज के बता दिए, सब अदर सोर्सेज की इनकम है। अब हमसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा है, श्री स्वामी प्रसाद क्लेम द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। बैंक कमीशन 100 फॉर कलेक्टिंग डिविडेंड फ्रॉम ए टी कंपनी। ओके, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर द परचेज शेयर्स इन अ टी कंपनी 800। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो एक चीज़ याद रखना, जो इनकम मैंने आपको पहला वाला पॉइंट बताया कि डिविडेंड फ्रॉम ए टी कंपनी, ये इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी का जो भी डिविडेंड हमें रिसीव्ड हो रहा है वो एग्जेम्प्टेड है। तो याद रखना जो भी एग्जेम्प्टेड इनकम होती है अगर उससे रिलेटेड ये एक्सपेंसेस है, जैसे एक बैंक कमीशन है, कलेक्टिंग डिविडेंड फ्रॉम ए टी कंपनी और इंटरेस्ट ऑन लोन इज टेकन फ्रॉम परचेज शेयर्स इन टी कंपनी, तो जो इनकम हमारी एग्जेम्प्टेड है अगर उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस है
तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। मैंने आपको बोला था कि हमारी अदर सोर्सेज में जितनी भी इनकम होती है उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस होता है तो उसे उसकी हम डिडक्शन देते हैं। लेकिन अब दूसरा पॉइंट आज नया बता रही हूँ कि जो भी इनकम हमारी अदर सोर्सेज की है और वो एग्जेम्प्टेड इनकम है और उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस है तो उस एक्सपेंसेस को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो इस वाले पॉइंट को कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब उसके आगे का पॉइंट देखिए, एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर परचेजिंग लॉटरी टिकट 2000। अब यहाँ पे विनिंग फ्रॉम लॉटरी आया था हमारा ऊपर 62,500। तो यहाँ लिखा है कि इन्होंने लॉटरी के टिकट को परचेस करने के लिए 2,000 रुपीज़ एक्सपेंस करे। तो याद रखना कि लॉटरी के टिकट अगर हम परचेस करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी कोई भी डिडक्शन नहीं देता। तो यहाँ हमने, अब आप कहोगे मैडम जो भी इनकम हम अर्न कर रहे हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस तो है, लेकिन लॉटरी के टिकट से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस है जो हमने परचेस करने में स्पेंड करा है उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। तो इस 2,000 की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ श्री स्वामी प्रसाद अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो टैक्सेबल इनकम सारे हमसे वो क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखो मैं इसे सॉल्व करती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब सबसे पहले क्या था, डिविडेंड फ्रॉम ए टी कंपनी। तो इंडियन कंपनी है, मैंने अभी आपको बोला कि जो भी इंडियन कंपनी का डिविडेंड होता है वो हमारा एग्जाम्पल होता है, तो मैंने यहाँ जनरेटेड किया। वॉन फ्रॉम हॉर्सेस, वॉन का मतलब जितना जीता है हॉर्सेस में 2,500। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 62,500 है। यहाँ रिसीव वर्ड नहीं लिखा है, अगर रिसीव वर्ड लिखा होता तो हम ये कैलकुलेट करते कि एक्चुअल में हमने लॉटरी की कितनी अमाउंट क्या करी है, विनिंग करी है। तो 62,500 हो गया। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम ऑन डिपॉजिट विद द फर्म, मैंने अभी बोला कि फर्म में हमारी अमाउंट डिपॉजिट थी तो उससे हमें इंटरेस्ट मिला। तो रिसीव जो हुआ, अब जो रिसीव्ड हुआ और अर्न करा दोनों में फर्क है। अर्न हमने ज्यादा अमाउंट करी होती है और जो रिसीव्ड हो रहा है उसमें से टैक्स डिडक्ट होता है। तो इसका मतलब ये 5,400 रुपीज का जो इंटरेस्ट है ये टैक्स डिडक्ट होने के बाद हमारे पास की इनकम आई है। तो हमें चाहिए होती है एक्चुअल इनकम कि हमने कितना अर्न करा। तो याद रखना जब भी हमें कोई फर्म से कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो उस इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, ग्रॉस अप करते हैं कि एक्चुअल में हमने कितना अर्न करा। तो ग्रॉस अप कैसे होगा कि जो भी इंटरेस्ट हमारा रिसीव्ड है उसे 90 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई, यानी 10 इंटरेस्ट पे 10% का टैक्स कटा हुआ होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ आपको कि जब भी हमें कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है और रिसीव्ड हो रहा है तो उस इंटरेस्ट को हम ग्रॉस अप करेंगे कि एक्चुअल में हमने कितना इंटरेस्ट अर्न करा। तो अर्न कैसे होगा, हमेशा अर्न करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 90 से डिवाइड करना पड़ेगा इंटरेस्ट के केस में, और लॉटरी के केस में 70 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। तो ये मैंने सॉल्व करा, 6,000 का इंटरेस्ट मैंने इसका मतलब अर्न करा। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी बोला अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई डिविडेंड रिसीव होता है तो वो भी हमारी अदर सोर्सेज की इनकम होती है। तो मैंने यहाँ 500 लिख दिया। ओके, इनकम फ्रॉम ए नॉन एग्रीकल्चर लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड से हमें कोई इनकम होती है जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, वो भी हमारी अदर सोर्स की इनकम है। तो 1,500 हो गई। इन सबको मैंने टोटल करा तो 73,000 ये आ गया। डिडक्शन नॉट गिवन, कोई डिडक्शन यहाँ पे नॉट गिवन है। और टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कितना आ गया, 73,000 आ गया। अब मैं एक पॉइंट और समझा रही हूँ आपको। अभी बोला मैंने कि जो टी कंपनी का डिविडेंड था, इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड था वो इनकम हमारी एग्जेम्प्टेड है। और जो भी इनकम एग्जेम्प्टेड होती है, जो भी इनकम अदर सोर्सेज की एग्जेम्प्टेड होती है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंसेस हुआ है तो उसकी कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो कह रहा था ना ये कि बैंक कमीशन 100 रुपीज कलेक्टिंग डिविडेंड और इन्होंने जो है इंटरेस्ट पेड करा है टी कंपनी के शेयर्स परचेस करने के लिए, तो उन एक्सपेंसेस की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। दूसरा, इन्होंने लॉटरी के टिकट परचेस करे 2,000 रुपीज के। लॉटरी के टिकट अगर हम परचेस करते हैं तो उसकी कोई भी डिडक्शन हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलाउड नहीं कर रखी, इसलिए यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं है। तो ये 2 पॉइंट मेरा अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज निकाल दी। बिल्कुल सिंपल है, सारी इनकम को कलेक्ट करो और उनका एडिशन करो, उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस उन्हें माइनस कर दो। लेकिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है या नहीं। अगर अदर सोर्स की इनकम है तभी वो इस फॉर्मेट के अंदर ऐड होगी, नहीं तो नहीं। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आती हूँ। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 7। Sri Kalyan Singh is a political leader. The particular of his income for the financial year 2018-19 are as follow. श्री कल्याण सिंह जो है पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी फाइनेंशियल ईयर की इनकम दे रखी है। अब क्या इनकम दे रखी है,
रिसीव 12,000 एट द रेट ऑफ 1,000 पर मंथ एज ए फैमिली पेंशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फैमिली पेंशन जो होती है वो हमारी अदर सोर्सेज की इनकम होती है, कल भी मैंने आपको बताया था। रिसीव्ड ए सम 2,000 फॉर डिलीवरी लेक्चर इन फेवर ऑफ कैंडिडेट इन द म्यूनिसिपल इलेक्शन। मतलब कल्याण सिंह ने जो है एक लेक्चर डिलीवर करा, जैसे लोग क्या कहते हैं, कहीं कुछ वो नहीं करते, लेक्चर वगैरह नहीं देते, जैसे भाषण देते हैं, कहीं पर भी कोई गैदरिंग करी और किसी कैंडिडेट के फेवर में कोई भाषण दिया तो उसके बदले से 2,000 रुपीज़ मिले हैं। तो ये भी हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है। रिसीव्ड ए सम ऑफ ₹3,000 एज ए रॉयल्टी फ्रॉम फ्रेंड्स एंड कंपनी टू whom he has given right to publish his book on political science। ये कह रहा है कि 3,000 इसे रॉयल्टी के मिले हैं, इसने एक पॉलिटिकल साइंस पे क्या करिए, वो पब्लिश करिए। तो ये भी हमारी अदर सोर्स की इनकम है, रॉयल्टी की इनकम अदर सोर्सेज की है। ही हैज सम मशीन विच ही गिव्स ऑन रेंट, द रेंट रिसीव इन द रिस्पेक्ट अमाउंट ऑफ ₹15,500, रिपेयर्स चार्ज ऑन मशीन आर ₹1,000। ये कह रहा है कि इसके पास कुछ मशीन थी जिसको इसने रेंट पर दिया, 15,500 इसे रेंट रिसीव हुआ और 1,000 एक्सपेंसेस हुए हैं। ठीक है, तो ये 15,500 जो रेंट है ये भी अदर सोर्सेज की इनकम है, और इस इनकम को अर्न करने के लिए इसने 1,000 एक्सपेंस करे, तो इसकी रिडक्शन हमको मिलेगी। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, रिसीव 5,600 एज ए रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड गिवन ए क्लीन कॉन्ट्रैक्टर फॉर द क्लीन। ये कह रहा है कि इसे जो है एग्रीकल्चर लैंड से इनकम हुई है 5,600 की। ठीक है, क्लीन कहाँ है, आउट ऑफ कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में है ये जगह। ये भी हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट 800। मैंने आपको बोला था कि अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट से भी कोई भी इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो वो एग्जेम्प्टेड होता है, तो ये याद होनी चाहिए। है तो ये अदर सोर्सेज की इनकम, लेकिन ये एग्जेम्प्टेड इनकम है। रेम्यूनरेशन रिसीव फॉर रेडियो टॉक, जैसे हम रेडियो में कोई टॉक करते हैं वहाँ से अगर हमें रेम्यूनरेशन मिलता है तो वो भी हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है। तो यहाँ जितनी मैंने इनकम फर्स्ट से लेके 7 तक इनकम बताई है, सब हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है, लेकिन कुछ इनकम इसमें एग्जेम्प्टेड है और कुछ टैक्सेबल है। ठीक है, तो देखो इसे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सारी इनकम का टोटल करना है, बस रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या करने हैं, माइनस करने हैं। तो मैं बता रही हूँ, देखो। यस, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन मैंने बताई है कि ये जो फैमिली को मिलती है, किसी फैमिली को मिलती है। ठीक है, तो फैमिली पेंशन जो है, देखिए फैमिली पेंशन हमें 12,000 मिल रही थी और इसका 1/3 या 15,000 जो है फैमिली पेंशन का 1/3 या 15,000 विच एवर इज लेस, इतने रुपए की डिडक्शन मिल जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 12,000 का 1/4 कितना, 1/3 कितना होगा, 4,000 या 15,000, जो दोनों में कम होगा उतने रुपए की हमें क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। तो मैंने 12,000 में से 4,000 की डिडक्शन मिल गई, 8,000 हमारे ये आ गए। ओके, अब है रॉयल्टी रिसीव। रॉयल्टी रिसीव हमारी इनकम है। डिलीवरी लेक्चर ये भी हमारी इनकम है 2,000। मशीन का रेंट कितना था, 15,000 था, 1,000 रिपेयर्स में लग रहे थे, इसे मैंने डिडक्ट कर दिया हैंड टू हैंड, ये डिडक्शन ही है, तो 14,000 हमारी आ गई इनकम। एग्रीकल्चर लैंड से इनकम, रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, मैंने लिखा है आउट ऑफ इंडिया। तो एग्रीकल्चर लैंड से अगर हमें बाहर से कोई इनकम होती है तो आउट ऑफ कंट्री, तो वो भी हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ये एग्जेम्प्टेड है, सॉरी गलती हो गई, लिख दिया मैंने, ये एग्जेम्प्टेड है, ये हमारी इनकम एग्जेम्प्टेड है, मैंने गलती से लिख दी है एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड है। रेम्यूनरेशन रिसीव फ्रॉम ए रेडियो टॉक 1,000। तो ये सारी हमारी अदर सोर्सेज की इनकम होगी। सब मैंने आपको सारी इनकम बता दी थी कि सभी इन सारी इनकम्स का सिर्फ हमें टोटल करना है, मालूम होनी चाहिए। इन सब का टोटल करा 34,100 आ गया। डिडक्शन नॉट गिवन, कोई डिडक्शन नहीं है। एक डिडक्शन थी कि मशीन का रेंट हमें रिसीव हुआ था, उसकी रिपेयर्स में 1,000 लगा है, तो वो मैंने माइनस कर दिए, बाकी मुझे कोई और डिडक्शन नहीं है। तो ये हमारी क्या निकल के आ गई, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देखिए फैमिली पेंशन वाला पॉइंट हमारा हो गया। ठीक है, इसका 1/4, 1/3 या 14,000 जो दोनों में कम होगा उस रुपये की डिडक्शन आ गई। रॉयल्टी से 3,000 की आ गई, डिलीवरी लेक्चर 2,000 का आ गया, मशीन का रेंट 15,500 था, इसमें से रिपेयर्स 1,000 की माइनस कर दी, तो 14,500 हो गया। रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड आउट ऑफ कंट्री 5,600 हो गया। इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट एग्जेम्प्टेड है। रेम्यूनरेशन रिसीव फ्रॉम रेडियो टोकन, तो ये 34,100 आ गया, डिडक्शन कुछ गिवन नहीं थी। ओके, तो ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10th क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम ऑफ श्रीमती किरण
इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अगर हमने कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करा है, वहाँ से हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो वो 9,000 है। लेकिन याद रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोई भी इंटरेस्ट अगर हमें रिसीव्ड होता है तो उसे हम ग्रॉस अप नहीं करते, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोला कि अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो हम उसे क्या करते हैं, ग्रॉस अप करते हैं। लेकिन किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से होता है तो उसे ग्रॉस अप नहीं करते, तो 9,000 पूरे आ जाएंगे। डिविडेंड रिसीव है फॉरेन कंपनी, ये भी अदर सोर्सेज की इनकम है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम विनिंग ऑफ लॉटरी 66,500 है, तो यहाँ रिसीव वर्ड आ गया, इसे ग्रॉसअप करना पड़ेगा। तो कैसे ग्रॉसअप है, 66,500 को 70 से डिवाइड करा, 100 से मल्टीप्लाई करा। विनिंग फ्रॉम ए वैगर 25,000, ये भी अदर सोर्सेज की इनकम है। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑन हायर द प्राइवेट कार, लेटिंग ऑन हायर ऑफ कार इज नॉट द बिजनेस ऑफ श्रीमती किरण, 40,000 है, ये भी हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है। फैमिली पेंशन है 1,500 रुपीज़ पर मंथ है, तो 12 महीने की कितनी हो गई, 1,500 की 12 से मल्टीप्लाई करते हो 18,000, इसका 1/3 या 15,000, जो दोनों में लीस्ट होगा, विच एवर इज लेस, वो उतने रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। शी इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, अब इसने नीचे एक्सपेंडिचर करे, तो मैंने बोला था ये सारी इनकम हमारी अदर सोर्सेज की है, इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस होता है तो उसकी डिडक्शन मिलती है। क्या लिखा है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन टू परचेज शेयर्स एंड सिक्योरिटी 7,000, ये कह रहा है कि इन्होंने लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट पेड करा, किस चीज़ के लिए, परचेज शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ 7,000, यानी ये जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है इसे खरीदने के लिए, और फॉरेन कंपनी का डिविडेंड, फॉरेन कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए इन्होंने लोन लिया होगा, उस लोन पर कितने रुपए इंटरेस्ट पे करा, 7,000। तब जब ये दोनों इनकम हमारी टैक्सेबल हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम तो है नहीं, तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होगा 7,000, ये हमारा क्या होगा, डिडक्टेबल होगा। अब देखो नेक्स्ट है बैंक कमीशन पे 2% ऑफ कलेक्टिंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, यानी जो भी हमने डिविडेंड और इंटरेस्ट कलेक्ट करा उस पर 2% हमें बैंक कमीशन देना पड़ेगा, तो ये भी हमारी डिडक्शन है। स्पेंड ₹1,500 परचेजिंग लॉटरी टिकट परचेजिंग करने में 1,500 रुपये खर्च करे, इससे कोई मतलब नहीं। मैंने बोला था कि लॉटरी टिकट में अगर हम स्पेंड करते हैं पैसा तो वो डिडक्टेबल नहीं होता। एक्सपेंसेस ऑफ ए प्राइवेट कार फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच वॉज लेट आउट 12,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, जो इन्होंने प्राइवेट कार में जो एक्सपेंसेस करे हैं तो उसमें कितने एक्सपेंसेस लगे, जब लेट आउट थी वो 12,000, उसके अंदर डेप्रिशिएशन भी इंक्लूड है। तो प्राइवेट कार की इनकम को अर्न करने से रिलेटेड हमें 12,000 एक्सपेंस करें, इसकी रिडक्शन मिलेगी। तो अब मैं देखो इसे सॉल्व कर रही हूँ, देखिए गो। यस, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे में इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो वो हमारा क्या है, टैक्सेबल होता है 9,000, इसे क्रॉस अप करने की जरूरत नहीं है। ओके, डिविडेंड रिसीव बाय फॉरेन कंपनी का कोई भी डिविडेंड हमें रिसीव होता है वो भी हमारा टैक्सेबल होता है, 8,000 आ गया। रिसीव फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी, तो यहाँ रिसीव वर्ड लिखा था तो इसे क्रॉस अप करना पड़ेगा लॉटरी की इनकम को, तो जितनी अमाउंट रिसीव करिए उसे 70 से डिवाइड करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए, 95,000 आ गया। विनिंग फ्रॉम वेगर से कितनी इनकम, 25,000, ये भी हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है। इनकम फ्रॉम ए लेटिंग फॉर हायर द प्राइवेट कार, कि हमने प्राइवेट कार को से जो भी इनकम हुई है, ठीक है, तो इससे में 40,000 रुपीज इनकम होती है, ये भी अदर सोर्सेज की इनकम है। फैमिली पेंशन कितनी मिली थी, 1,500 इंटू 12, तो कितना हो गया, 18,000 आ गया। ओके, रिडक्शन कितनी मिलेगी इसमें, 1/3, रिडक्शन 1/3 या 15,000, विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होगी उतने रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। तो 18,000 का मंथली कितना होगा, 6,000 या 15,000, दोनों में कम क्या है, 6,000, तो 18,000 में 6,000 माइनस करा तो 12,000 आ गया। इन सबका मैंने टोटल करा 1,89,000 आ गया। अब डिडक्शन कौन कौन सी, सबसे पहले इंटरेस्ट पेड की मिलेगी 7,000। इंटरेस्ट पेड की क्या डिडक्शन थी, यही थी कि हमने शेयर्स परचेस करने के लिए और सिक्योरिटी को परचेस करने के लिए लोन लिया होगा, उस पर इंटरेस्ट दिया, तो शेयर्स किसके होंगे, फॉरेन कंपनी के होंगे और सिक्योरिटी की होगी। इन सब में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने क्या करा, लोन लिया और लोन लेने का उस पर इंटरेस्ट पेड करा, तो जब ये इनकम हमारी आ रही है तो इससे रिलेटेड खर्चा भी हमारा ये 7,000 का आएगा। बैंक इंटरेस्ट 2% है, किस किस पर है, साफ साफ लिख रखा है, बैंक इंटरेस्ट जो 2% है, कलेक्टिंग डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, तो डिविडेंड ये है 8,000 का, इंटरेस्ट ये है 9,000, इन दोनों पे 2% हम बैंक इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो 9,000 प्लस 8,000 इज इक्वल टू 17,000 का 2% निकाल दिया, 340 का हम बैंक इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये भी हमारी इस इनकम को अर्न करने से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, इसकी रिडक्शन मिलेगी। आगे कार एक्सपेंसेस, तो कार एक्सपेंसेस कितने, 12,000 है, जो मैंने कार से इनकम करी थी, लेटिंग ऑन हायर द प्राइवेट कार 40,000,
इस इनकम को अर्न करने के लिए मैंने 12,000 रुपीज़ खर्च करे, वो आ गए, ठीक है। लॉटरी टिकट कॉस्ट नॉट डिडक्टेबल, मैंने बोला लॉटरी की टिकट अगर हम परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी कॉस्ट डिडक्ट नहीं होती, तो नॉट डिडक्टेबल है। इन तीनों को ऐड करा, 19,340 आ गया। 1,89,000 में से 19,340 को माइनस करा, 19,340 क्या है हमारी रिडक्शन है, तो टोटल मिला के हमारे पास इनकम हुई 1,69,660। तो ये हमारी कहलाएगी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब एक क्वेश्चन और करा रही हूँ, फिर ये इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सारे खत्म हो जाएंगे। फिर जो हमारा अगला टॉपिक है वो थोड़ा सा अदर सोर्सेज का नया कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 और आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, मिस्टर ब्रिज रिसीव द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2018 एंड 19। ओके, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक से 5,000 का इंटरेस्ट इन्होंने क्या करा, अर्न करा, तो ये अदर सोर्सेज की इनकम है। रॉयल्टी ऑन स्टोन माइन, ये भी अदर सोर्सेज की इनकम है। डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ अरविंद मिल लिमिटेड, तो ये अरविंद मिल लिमिटेड लिखा है, तो ये इसका मतलब कौन सी कंपनी होगी, इंडियन कंपनी, क्योंकि फॉरेन कंपनी अगर होती तो हमारे पास लिखा हुआ होता। तो मैंने आपको बोला डिविडेंड कंपनी, इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड होता है वो हमारा एग्जेम्प्टेड होता है, तो ये इनकम एग्जेम्प्टेड है। प्राइस ऑफ यूपी स्टेट लॉटरी ग्रॉस लिखा हुआ है, ये भी अदर सोर्सेज की इनकम है। हॉस्टेज इनकम ग्रॉस, ये भी हमारी अदर सोर्सेज की इनकम है। एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर इनकम इन म्यांमार, तो ये आउट ऑफ कंट्री में है, तो ये हमारी टैक्सेबल होगी। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, फिर दोबारा आ गया ये कि अगर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में हमने कोई डिपॉजिट करा, उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, तो वो एग्जेम्प्टेड होता है, तो ये एग्जेम्प्टेड है। सैलरी फ्रॉम ए ट्रेडर फॉर ए पार्ट टाइम सर्विस, तो मैंने कहा ट्रेडर क्या है, ये पार्ट टाइम सर्विस कर रहे हैं, वहाँ से मैं सैलरी रिसीव्ड हो रही है, तो ये नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा, सैलरी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये सैलरी हेड का पॉइंट है, तो ये पॉइंट नहीं आएगा। अब क्या कह रहा है आगे, कंसिडरिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स फाइंड आउट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 एंड 20। तो क्या है, देखो क्या कह रहा है, बैंक कमीशन 50 फॉर डिविडेंड कलेक्शन, बैंक कमीशन दिया 50 रुपीज़ किस चीज़ का, डिविडेंड कलेक्शन का, तो डिविडेंड की इनकम तो आई नहीं है, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ अरविंद मिल लिमिटेड, ये इनकम तो आई नहीं, ये इनकम हमारी एग्जेम्प्टेड है, और जो इनकम एग्जेम्प्टेड होती है उससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस, उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। ही हैज़ परचेज लॉटरी टिकट फॉर ₹4800 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो मैंने बोला था लॉटरी के टिकट परचेज करने में कोई भी अमाउंट स्पेंड करते हैं उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलती। 1,000 स्पेंड टू कीप अकाउंट एंड कलेक्शन ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी के कलेक्शन में इन्होंने 1,000 रुपीज़ खर्च करे, इसकी डिडक्शन मिलेगी। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 30% डिस्ट्रैक्ट ऑन लॉटरी प्राइस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या होता है कि जब हमने लॉटरी की अमाउंट जीती होती है तो वहीं पर उसका टैक्स कट जाता है, जो उस इनकम पे जो लॉटरी वाली इनकम विनिंग करी है उस पर वहीं पर ही टैक्स कट जाता है, तो वो 30% का टैक्स होता है, तभी तो हम इसको 70 से क्या करते हैं, ग्रॉस अप करते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं बैठ रहा, इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि लॉटरी की अमाउंट ऑलरेडी क्या है, ग्रॉस अप दे रखी है। ओके, चलिए ठीक है, मैं सॉल्व करती हूँ इस क्वेश्चन को। गो। यस, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विद पंजाब नेशनल बैंक 5,000 आ गया, रॉयल्टी ऑन स्टोन माइन या 17,000 आ गया, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ अरविंद मिल लिमिटेड, अरविंद मिल लिमिटेड है तो ये इंडियन कंपनी, हमने कैसे पता लगाया ये इंडियन है, क्योंकि फॉरेन कंपनी के आगे हमेशा ऑलवेज लिखा होता है। तो इंडियन कंपनी का डिविडेंड, इंडियन कंपनी की जो शेयर्स होते हैं उस पर जो डिविडेंड मिलता है वो एग्जेम्प्टेड होता है, एग्जेम्प्टेड है। प्राइस ऑफ यूपी स्टेट लॉटरी, तो ये विनिंग है 20,000 आ गया। हॉर्सेज इनकम, ये भी विनिंग था 10,000 आ गया। एग्रीकल्चर इनकम इन म्यांमार या आउट ऑफ कंट्री की इनकम है एग्रीकल्चर की, तो ये हमारी टैक्सेबल होगी 30,000। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, ये हमारी एग्जाम्प्टेड है, फिर दोबारा मैंने लिख दिया ऐसे इत्तेफाक से, ये एग्जाम्प्टेड है, पहले भी मैंने लिख दिया और फिर बाद में भी लिख दिया, ये क्या है हमारी एग्जाम्प्टेड है। ओके, तो इन सबका मैंने टोटल करा और टोटल करने के बाद 65,000 मेरा ये आ गया। ओके, डिडक्शन, अब डिडक्शन किस चीज की है, एक तो स्पेंड टू कीप अकाउंट एंड कलेक्शन ऑफ रॉयल्टी, रॉयल्टी के कलेक्शन करने में जो मैंने एक्सपेंसेस करे सिर्फ उसकी डिडक्शन मिलेगी, इसके अलावा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। जितने मैंने पॉइंट पढ़े थे अभी, कौन कौन से पॉइंट पढ़े थे मैंने आपके इस क्वेश्चन के 16 क्वेश्चन के, एक पॉइंट ये पढ़ा था कि बैंक कमीशन 50 रुपीज़ था डिविडेंड को कलेक्शन करने के लिए, तो जब डिविडेंड की इनकम हमारी एग्जेम्प्टेड है तो इससे रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस अगर होता है तो उसकी कोई डिडक्शन नहीं होगी। दूसरा पॉइंट क्या था, लॉटरी टिकट वाला, लॉटरी टिकट वाला नॉट डिडक्टेबल है, तो सिर्फ एक डिडक्शन मिलेगी जो लॉटरी में हमने एक्सपेंड करी है। तो 65,000 में से 1,000 माइनस कर दे तो 64,000 आ गया हमारा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है
कि हमको यहाँ पे अदर सोर्सेज की इनकम मालूम होनी चाहिए कि कौन कौन सी है। वो सारी इनकम हमें पता है, उन सब का टोटल करना है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को माइनस करना है एज ए डिडक्शन की फॉर्म में। तो ये हमारा अदर सोर्सेज की जो हम इनकम कैलकुलेट कर रहे थे, ये अदर सोर्सेज की इनकम को कैलकुलेट करने का एक कॉन्सेप्ट था। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को कैलकुलेट कर रहे थे। अब इसके बाद जो हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा हमारा। तो दूसरे कॉन्सेप्ट का पहले मुझे आपको इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, फिर मैं उसके क्वेश्चन क्या कराऊंगी, आपको सॉल्व कराऊंगी। तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए। और सेकंड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देंगे। और मैं इसके आपको अब आगे चल के, आज तो मैं ये वाला लेक्चर कर रही हूँ, इसके बाद मैं आपको कुछ असाइनमेंट दूंगी इसी से रिलेटेड जो मैं आपको अदर सोर्सेज करा रही हूँ। उसके बाद फिर सेकंड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इंट्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने का उसके क्वेश्चन में कराऊंगी। और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 101% इसका न्यूमेरिकल आएगा 15 मार्क्स का, और बहुत ईजी है, आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट टाइम मिलते हैं न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू लेक्चर के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।